तो बच्चों हमने निहित फलन को कैसे हल करते हैं उसको हमने सीख लिया, श्रृंखला विधि को भी सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, श्रृंखला विधि का इस्तेमाल करके इन जो 10 सवाल दिए इसको हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है कि कॉट स्क्वायर एक्स का हमें निकालना। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि क्या है, यह सभी हैं यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले उठाते थे पहला सवाल, इसमें दिया कॉट एक्स स्क्वायर, तो मान लेते वाई बराबर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, यानी हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स है, यह नहीं लिखा है कि कॉट एक्स का स्क्वायर, यह दोनों अलग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक्स का स्क्वायर किया गया है और यहाँ क्या है, यहाँ कॉट एक्स पूरे का स्क्वायर किया गया है, समझ में आया। यहाँ सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ जबकि कॉट एक्स पूरे का स्क्वायर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं श्रृंखला विधि से। श्रृंखला विधि से जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, सबसे पहले हमें घात मिल गया। तो घात वाला फार्मूला पढ़े थे, तो क्या फार्मूला था कि लिख देंगे घात गुणे जो भी चीज़ आएगा उसमें से एक पावर कम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 कॉट एक्स के पावर 2 माइनस 1, यह हो गया। अब इसके अंदर आए तो हमारा कॉट एक्स आ गया। अब कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको हल किए तो कितना हो गया 2 कॉट एक्स और यह गुणे कितना हो जाएगा, गुणे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, यानी कितना हो जाएगा माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या कि हमारा y बराबर कॉट स्क्वायर एक्स का जब भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। कैसे आया, श्रृंखला विधि से हमने कर लिया। उसी तरह हमारा आ गया दूसरा सवाल कि साइन के पावर 4x का निकालना है। तो दूसरा सवाल कैसे हल करेंगे, तो मान लेते हैं y बराबर कितना आ गया हमारा साइन 4x। ठीक, तो इसको मैं यह भी लिख सकता हूँ कि साइन x के पावर 4। ठीक, अब इसको हल करेंगे डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेन मेथड निकालेंगे। तो सबसे पहले मिल गया हमारा घात, तो घात वाला फार्मूला कितना हो जाएगा 4 साइन एक्स के पावर 4 माइनस 1 यानी 3। उसके बाद क्या करेंगे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स आ गया, अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 साइन एक्स का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स, यानी हमारा क्या आ गया डिफ्रेंसिएशन। उसी तरह हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में क्या दिया है कि तीसरा सवाल में दिया है कि e के पावर 5x, इसका हमें x के सापेक्ष निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, सबसे पहले हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हमें ऊपर पावर मिल गया, तो पावर में क्या दिया है, तो e के पावर 5x। तो e का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें पता है कि उतना ही आता है, हमने पढ़ा है ना e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन करो तो क्या आता था e के पावर x, यानी e के पावर जो भी चीज़ था वही आ जाता था। तो यहाँ कितना आ जाएगा e के पावर 5x गुणे, अब e का तो हो गया, अब इसके ऊपर आ गया 5x। अब हम 5x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया 5 e के पावर 5x। ठीक, उसी तरह हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है, e के पावर x बटे a। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा कि हम जो भी पावर रहेगा उसी तरह आ जाएगा कितना e के पावर x बटे a गुणे x बटे a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बटे a आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा e के पावर x बटे a। ठीक, अब हमारा पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल क्या है कि हमारा पाँचवा सवाल यह दे दिया है कि e के पावर x स्क्वायर, e के पावर x स्क्वायर धन 1। हमें पता है जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, चेन रूल लगाएंगे तो e का डिफ्रेंसिएशन वही आता है। तो क्या आ जाएगा e के पावर x स्क्वायर प्लस 1 गुणे, अब x स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x प्लस 0, यानी कितना आ जाएगा 2x गुणे e के पावर x स्क्वायर धन 1, यानी आ गया हमारा डिफ्रेंसिएशन इतना। ठीक, उसी तरह हमारा छठवां सवाल दे दिया है। छठवां सवाल क्या दे दिया है कि log x स्क्वायर धन 3, log x स्क्वायर धन 3 का हमें निकालना है। तो हमें पता है log का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो जब log का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे जो भी चीज़ रहेगा उसका मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर धन 3। ठीक,
अब इसके बाद हम एक्स स्क्वायर धन 3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x धन 0, यानी हमारा टोटल कितना आ गया 2x बटे एक्स स्क्वायर धन 3। इस चीज़ को आप चाहें तो वो जो हमने निहित फलन का मेन फार्मूला पढ़ा था कि माना 2x बराबर एक्स स्क्वायर धन t बराबर कुछ p मान लेते हैं, t मान लेते हैं, यानी जब क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं जब उसको हम क्या कहते हैं स्थानांतरित का, यानी हम उसको कुछ मान के अगर हल करें तो भी हमारा मान इतना ही आएगा। ठीक है, हमने वो फार्मूला, हमने निहित फलन का फार्मूला पढ़ा था कि प्रतिस्थापन विधि है कि हमने किसी चीज़ को मान लिया। यहाँ अगर हम चाहें एक्स स्क्वायर धन 3 की जगह कुछ मान लेते जैसे p या t तो भी हल करते तो हमारा आंसर इतना ही आता। तो यहाँ हमारा एक अगला सवाल दे दिया कि साइन x 0 x डिग्री, यानी डिग्री का मतलब क्या है, जैसे x डिग्री हम नहीं बोलते कि 2 डिग्री का कोण है, 3 डिग्री का कोण है, या अंश में बोलते हैं कि 90 अंश का कोण है, 50 अंश का कोण है। उसी तरह यहाँ दिया है साइन x अंश का मान, कास x अंश का मान, tan x का मान, तो उसी तरह हमें इसका मान निकालना है। तो हमें एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण आ जाए, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, तो त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो हमेशा रेडियन में होते हैं, रेडियन में होते हैं। उसको हम कभी भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम कभी भी अंश में उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, हम उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा रेडियन में रहेगा तभी करते हैं। अगर वो रेडियन में नहीं है तो हम सबसे पहले उसे रेडियन में बनाएंगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हम ये सोचिए कि हम डायरेक्ट अंश में है और अंश में ही कर दें तो गलत हो जाएगा। हमें उसको सबसे पहले क्या करना होगा, रेडियन में बनाना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी कोण दिया हो, जैसे हमारे पास दे दिया हो 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में बनाना तो हमें सिंपली फार्मूला पता है। हम लोग क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। अगर हमें कोण को रेडियन में बनाना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। और अगर हमें किसी रेडियन को, जैसे मान के चलो दे दिया 2 रेडियन है, इसको अंश में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। अगर यहाँ कोण से हमने क्या बदल दिया, इसको रेडियन में डाल दिया। जब कोण को रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। और जब हम रेडियन को कोण में बदलते हैं तो क्या करते हैं 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। यहाँ पाई बटे 180 था, यहाँ 180 बटे पाई था, यानी ठीक इसका उल्टा, यानी अब क्या जाएगा, ये कोण में चला जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय फलन जब भी हम करेंगे वो कैसे आएंगे, वो हमेशा रेडियन में रहेंगे तभी हम उसका अवकलन करेंगे। ठीक, और अगर वे रेडियन में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको किसी तरह रेडियन में बदलेंगे। ठीक, चलिए इसको वो नोट कर लीजिएगा यह चीज़। चलिए अब हम हल करते हैं, क्या दिया है, यह दिया है कि साइन x डिग्री। अब साइन x डिग्री है तो हम इसको रेडियन में बदलेंगे, तो x डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा x पाई बटे 180। ठीक, ये तो डिग्री हटाना पड़ेगा क्योंकि जब रेडियन में बदल दिए तो यानी हमारे जो y बराबर होगा साइन x डिग्री या साइन x अंश, तो ये मान कितना हो जाएगा, y बराबर साइन x पाई बटे 180 हो जाएगा। ठीक, और हमें श्रृंखला विधि से पढ़ते हैं कि हमें जब इसका निकालना हो dy बाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष अवकलन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आया साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और उसके साइन में जो चीज़ है वही लिख देंगे तो कितना हो जाएगा x पाई बटे 180। ठीक, अच्छा साइन का हो गया, साइन के बाद क्या आया x पाई बटे 180। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी ऑफ x पाई बटे 180। अब देखेंगे यहाँ हमारा पाई नियतांक है, 180 भी नियतांक है, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos x पाई बटे 180 गुणे ये पाई बटे 180 बाहर आ जाएगा, और इस x का x से सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी हमारा डिफरेंशिएशन कितना आया, तो पाई बटे 180 cos x पाई बटे 180। यह किस में आ गया हमारा, यह हमारा आ गया, यह मान हमारा आ गया रेडियन में। या इसी चीज़ को हम यह भी लिख सकते हैं कि पाई बटे 180 गुणे कॉस। अब हमें पता है, अब इस रेडियन को कोण में बदलना है, तो रेडियन को कोण में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
180 गुणे 180 बटे पाई से गुणा करते हैं तो ये किस में आ जाएगा हमारा x डिग्री में आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं cos x डिग्री। ठीक, यानी हमारा कितना आ गया साइन x cos कहाँ आ गया साइन है ना, साइन x डिग्री का जब भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई बटे 180 cos x डिग्री। या हम यह भी कह सकते हैं कि यह डिग्री में दिया है ना तो साइन डिग्री में दिया है ना तो साइन को लिख देंगे cos x डिग्री, और इस डिग्री को हम किसी तरह रेडियन में बदलने वाले गुणांक से गुणा कर देंगे, यानी पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तो हमारा यह हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हमारा एक cos x डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं cos x डिग्री का मान निकालते हैं। चिल्ला मत शिवा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो दिया है cos x डिग्री तो हम लोग cos x डिग्री का मान निकालते हैं। तो cos x डिग्री का दिया है तो हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं ये y है। ठीक, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। अब x डिग्री को हम रेडियन में बदल देते हैं तो x डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे पाई बटे 180 से गुणा हो जाएगा इतना, ये कितना हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x पाई बटे 180। ठीक, हमें पता है यह निहित फलन है, उसको हम श्रृंखला विधि से हल कर लेंगे तो क्या करेंगे, श्रृंखला विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे cos का डिफ्रेंसिएशन, cos का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है माइनस साइन x, यानी साइन x पाई बटे 180। ठीक, गुणे अब x पाई बाई 180 का करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बटे 180, यानी इसका मान कितना हो जाएगा माइनस पाई बटे 180 साइन जागल है माइनस पाई बटे 180 साइन x पाई बटे 180। या इसी चीज़ को यह भी कर सकते हैं, इसको डिग्री में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बटे 180 साइन x डिग्री। ठीक, अब उसी तरह हम tan का कर लेंगे तो tan का कितना आ जाएगा, इसी सेम टू सेम आ जाएगा। tan का कितना हो जाएगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिग्री, और हम इसको डिग्री को रेडियन में बदलना तो कितना हो जाएगा पाई बटे 180। इसको आप लोग अपने से हल कीजिएगा, इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। कैसे, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि जब भी x डिग्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या करना होगा पाई बटे 180 से जरूर गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा हमारा ये जो 10वां सवाल दिया है कि cos tan x क्यूब का निकालना है डिफरेंशिएशन, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। हमारा जो 10वां सवाल दिया है cos tan x क्यूब का डिफरेंशिएशन, मान लेते हैं y बराबर इतना, तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे चेन रूल लगाएंगे या श्रृंखला विधि लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन। अच्छा, उसके बाद क्या है जो cos में चीज़ रहेगा वही चीज़ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ साइन नहीं होगा, साइन x नहीं हो जाएगा। चलिए इस चीज़ का डिफरेंशिएशन हम लोग हल करेंगे। हमारा सवाल दिया है कि y बराबर cos tan x क्यूब का निकालना है हमें डिफरेंशिएशन, तो हम अपना वो श्रृंखला विधि लिखाएंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा सबसे पहले cos का होता है माइनस साइन। ठीक, अच्छा उसके बाद जो cos x होगा यानी जो tan x क्यूब है वही आ जाएगा tan x क्यूब, यह हो गया हमारा cos वाला। उसके बाद गुणे tan x का करेंगे, यहाँ मतलब tan का करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है सेक स्क्वायर। उसके बाद क्या आया हमारा x क्यूब हो गया, फिर गुणे tan का हो गया। अब क्या बचा x, अब इस x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, यानी हमारा मान कितना हो गया माइनस साइन tan x क्यूब गुणे सेक स्क्वायर x क्यूब गुणे 3x स्क्वायर, यानी हमारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा इतना आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी, सबसे ज़रूरी यह फार्मूले थे, 3 फार्मूले, कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का या कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो तो उसको जब भी हमें उसका अवकलन करना है या कुछ भी करना है तो हम क्या करेंगे उसको हमेशा रेडियन में रखेंगे। बिना रेडियन में रखे उसको हल नहीं कर पाएंगे। अगर रेडियन में नहीं है तो उसको हम सबसे पहले रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर डिग्री में है तो उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। और इसका उल्टा हमें पता है कि रेडियन में दिया हो, अगर डिग्री में बदलना तो क्या करेंगे 180 बटे पाई से गुणा करेंगे।